हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। गाइस बताना चाहूँगा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ रही है। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपके लिए बहुत ही अपडेटिंग न्यूज़ आ चुकी है। आपके लिए एक नई वैकेंसी जिनकी बात करें, कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। तो देखा जाए तो 6000 पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, 6000 पोस्टों की बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल 6000 वैकेंसी, जिसमें 5000 मेल कैटेगरी वाले भर सकते हैं और 1000 जो है वो फीमेल कैटेगरी वाले भर सकते हैं। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितनी पोस्टेज हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी वालों की। तो 1800 पोस्ट तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए दे रखी है। एससी में 900 पोस्टें हैं, बीसीई में 700 हैं और बीसीबी में 400 पोस्टें होने वाली। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो भी हैं वो 500 पोस्टों तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ईएसएम जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 350 पोस्ट हैं और ईएसएम एससी पोस्ट में आते हैं तो 100 हैं। और ईएसएम बीसीए हैं जिसमें 100 पोस्टें दे रखी है। और ईएसएम है तो बीसीबी जिसमें 150 पोस्टों के साथ में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं फीमेल कैटेगरी, तो 1000 पोस्ट फीमेल कैटेगरी के लिए दे रखी है, जो जनरल ड्यूटी है कांस्टेबल में। जो नॉन ईएसपी जिसमें आपको 350 पोस्टें दे रखी है जनरल में। एससी में आपको 180 पोस्टें हैं, बीसीए में 140 पोस्ट है और बीसीबी में 80 पोस्टें दे रखी है। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, फीमेल वगैरह आते हैं तो उनको 100 पोस्टें दे रखी है। और ईएसएम है जनरल कैटेगरी, जिनको 70 पोस्ट देके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ईएसएम यदि एससी कैटेगरी में है तो 20 पोस्ट हैं। और ईएसएम बीसी है 20 पोस्टें दे रखी है। और ईसीएम बीसी भी हैं जिसमें आपको 30 पोस्टें आपकी दे रखी है। टोटल देखा जाए तो 6000 पोस्टों में निकली है हरियाणा डिपार्टमेंट, है ना, पुलिस में। तो इसमें कांस्टेबल है जिसमें जनरल डिप्टी इसकी पोस्ट दे रखी है। और बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो बताना चाहूँगा 10+2 है। यदि आप 12th पास हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं, जिसमें मैट्रिक में संस्कृत तो हिंदी कोई भी सब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। तो बात करते हैं पे स्केल की, आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। तो गाइस बताना चाहूँगा 21,700 से लेके 69,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली। जो 18 से लेके 25 साल उम्र होनी बहुत ही जरूरी है ना। और उम्र की बात करें तो उम्र 18 से 25 में तो बता ही दी। और SC ST वालों के लिए स्पेशली आपको छूट तो दे रखी है, 3 से 4 साल तक आप इसमें छूट दे रखी, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन एग्जामिनेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा सबसे पहले आपको, है ना। जो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको कंप्लीट पूरा करना पड़ेगा, जो आपको फिजिकल, है ना। और पीएमटी टेस्ट फिजिकल टेस्ट हो गया आपका। चलिए तो बात करते हैं फिजिकल टेस्ट में आपसे क्या क्या मांगे गए हैं। तो बताना चाहूँगा जो मेल कैटेगरी वाली है वो आपको 2.5 किलोमीटर आपको भागना पड़ेगा, वो भी 12 मिनट में। यदि फीमेल में है तो 1 किलोमीटर जो है डिस्टेंस आपको पार करना पड़ेगा, जो 6 मिनट का रहने वाला है। और जो पहले से सर्विस में काम करे वो 1 किलोमीटर आपको भागना पड़ेगा, वो भी मात्र 5 मिनट में। तो फायदा उनके लिए जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। बाकी तो आप देख सकते हैं मेल कैटेगरी वालों के लिए 2.5 किलोमीटर आपको भागना पड़ेगा, वो भी 12 मिनट में, है ना। इसलिए इस बात को विशेषकर आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि एडिशनल वेंटेज में है, आपके नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो यदि आप एनसीसी का सर्टिफिकेट हो रखा होगा तो उससे आपका क्या होगा कि 2.5 नंबर आपको मिलने वाले हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के ऊपर। यदि एडिशनल कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो उनसे आप अपना जो है नंबर बढ़ा सकते हैं। 3 से 5 नंबर तक आपका जो है सर्टिफिकेट के ऊपर बढ़ने वाला है। चलिए तो बात करते हैं आपका एग्जाम में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की बात करूँ गाइस तो सबसे पहले जनरल स्टूडेंट है, जनरल साइंस के आपके पूछे जाएंगे, है ना, सामान्य ज्ञान के। करंट अफेयर्स के भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल रीजनिंग के भी आ सकते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड है, नंबरिकल एप्लीबिलिटी है, एपिबिलिटी है, और एग्रीकल्चर ये एनिमल, है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके नॉर्मली आपके आने वाले हैं ना। ज़्यादातर आपके रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड की पूछे जाते हैं, जिस पर आपको विशेषकर ध्यान देने की बात है। और बात करते हैं एग्जाम पैटर्न किस तरह का आएगा। तो भाई जिस तरह से आपके सारे एग्जाम होते हैं ऑनलाइन ओमर्स बेस्ड के ऊपर, ऐसे आपके ओमर जैसे कि आपके कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसमें 1 से लेकर 3 से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई भी आपको चूज करना होता है। तो डायरेक्ट आपका ऑनलाइन पैटर्न भी होने वाला है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका आने वाला है। देखा जाए तो ये ऑनलाइन ना होकर आपकी ऑफलाइन है, जो ओमर शीट आपको दी जाएगी जिसमें आपको गोले करने हैं ना। तो इसी तरह से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ये तो बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की, तो बताना चाहूंगा 29 जून से आपके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए, है ना। और बात करें लास्ट डेट की तो 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और बात करते हैं फीस की, तो इसमें कोई आपकी फीस नहीं लगने वाली है, बिल्कुल निःशुल्क में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तैयारी कर सकते हैं। एज मैंने आपको बताई दी है, 18 से लेके 28 साल तक उम्र होने वाली है। और सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताई दिया है,
पीएमटी पीटी टेस्ट जो फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होने वाला हो। बाद में आपकी बात करते हैं 12th पास मैंने बताई दी, और साथ में आपका SSC जो CTT ग्रुप का क्वालिफाइड होना बहुत ही जरूरी है, विशेषकर आपको ध्यान देना। टोटल पोस्ट हो गई आपकी 6000, जो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट होने वाली है ना। और बात करते हैं मेल कैटेगरी हाइट की, तो 170 जो आपकी हाइट होनी बहुत ही जरूरी है। चेस्ट की बात करें तो 83 चेस्ट होना चाहिए, और खुला के बात करें जो है एक्सपोनेंट इसमें 87 आपकी होनी बहुत ही जरूरी है ना। और बात करते हैं मेल रिजर्व है, जिसमें 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी बहुत ही जरूरी है। जो पीएमटी की एलिजिबिलिटी होनी बहुत ही, जो फिजिक्स के लिए ना, जो 81 से लेकर 85 आपका चेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। फीमेल वाले 158 आपकी हाइट होनी जरूरी है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेल है 2.5 किलोमीटर भागना पड़ेगा 12 मिनट में, फीमेल है 1 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा जो 6 मिनट में। यदि पहले से ESM या एक्स सर्विसमैन, वो आप जो है 5 मिनट में अपना कंप्लीट टास्क जो है वो पूरा कर सकते हैं, है ना। बात करते हैं फॉर्म अप्लाई की, तो आपकी ये गवर्नमेंट वेबसाइट है HRYSSC.com में जाके आप जो है अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे जो पूछा जाएगा पूरा कंप्लीट टास्क आपको पूरा कंप्लीट कर देना है, जिसमें आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो OTP आएगा, OTP के दायरे में आपको OTP डाल देना है, और कंप्लीट आपको जो इन्फॉर्मेशन पूछा जाए वो आपको एजुकेशन के आधार पे कंप्लीट कर देना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। यदि आप भी हरियाणा के निवासी है तो जरूर कमेंट करें। कहीं मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।